लाल बाबा राइस स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। नमस्कार, अपना बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ में हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक महत्वपूर्ण खबर के साथ। जमुई में उत्पाद विभाग की टीम ने एक बड़े तेल टैंकर से लाखों रुपए की विदेशी शराब बरामद की। इंडियन ऑयल लिखे हुए इस तेल टैंकर में डीजल पेट्रोल नहीं बल्कि विदेशी शराब के कार्टन को तस्करी कर झारखंड से बिहार लाया जा रहा था। इस दौरान एक तस्कर भी बरामद किया गया, गिरफ्तार किया गया। उत्पाद विभाग की टीम ने सतगामा में यह कार्रवाई की है। इस शराब को देवघर से बेगूसराय ले जाया जा रहा था। बरामद शराब की कीमत करीब 30 लाख रुपए आंकी जा रही है। मद्य निषेध विभाग ने एक बड़े से तेल टैंकर को पकड़ा है, जिस पर तेल नहीं या डीजल पेट्रोल नहीं बल्कि उसमें शराब की पेटियां लदी हुई है, जो झारखंड से तस्करी कर बिहार के दूसरे जिले ले जाया जा रहा था। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि जो देख सकते हैं कि ये बड़ा सा एक तेल का टैंकर है, जिस पर इंडियन ऑयल भी लिखा हुआ है। और जैसा कि देख सकते हैं, इसमें अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ भी लिखा हुआ है इस टैंकर पे। लेकिन यहाँ पर इस टैंकर में कोई ज्वलनशील पदार्थ नहीं है, बल्कि नशीली कहे जाने वाला जो नशा करने वाली जो शराब, विदेशी शराब के पेटी और कार्टन है। और बताया जाता है कि लाखों रुपए के ये शराब पकड़े गए हैं, जो तेल टैंकर के आड़ में तस्करी किया जा रहा था। ये टैंकर में कहीं से डीजल का कोई रूप नहीं था, सूखा हुआ उसका नोजल दिखाई पड़ा और ये चक्का दबा हुआ था, भारी भार लग रहा था। इसलिए शक के आधार पर इसको जो है इसको देखा गया, इसको खोल करके ऊपर में विदेशी शराब भरा पाया गया है। इसे सतगामा के समीप हमारे पदाधिकारियों द्वारा इसे सीज किया गया है। एक की गिरफ्तारी हुई है। कहाँ से कहाँ ले जाया पूछताछ में बताया कि वो देवघर से जो है वो जमुई के रास्ते जाकर बेगूसराय ले जाने वाला था। लाखों रुपए की शराब, लाखों रुपए की शराब है। अभी तो आपके सामने गिनती की जा रही है। अब कार्रवाई में आगे टीम जुट गई है कि आगे और क्या हो सकता है। केसी कुमार, न्यूज 18 जमुई। और मुजफ्फरपुर के पटसारा सखौर हत्याकांड को लेकर गाय घाट से जेडीयू उम्मीदवार कोमल सिंह ने परिजनों से मुलाकात की और उन्हें इंसाफ के साथ सुरक्षा का भरोसा दिया। जिले के हत्था थाना क्षेत्र के पटसारा खसौरा में शंकर पासवान की हत्या कर दी गई थी। मृतक के बेटे और बहू ने बताया कि घटना के बाद भी कुछ लोग मजाक उड़ा रहे हैं, जबकि कुछ दोबारा वारदात को धमकी दे रहे हैं। इससे परिवार के सदस्य दहशत में हैं। कोमल सिंह ने बताया कि उन्होंने पुलिस पदाधिकारी को नामजद आरोपियों की अविलंब गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। आए थे, परिजनों से मिले हैं। परिवार एक तरीके से मैं अपना परिवार बोलते हैं सबको, परिवार वालों से मिलने आए हैं और प्रशासन इस पर कार्रवाई कर रही है। जो दोषी हैं उस पर निष्पक्ष पूरा जांच होकर कार्रवाई की जाएगी और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, क्योंकि ये सुशासन की सरकार है। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार है। यहाँ पे ज़ीरो टॉलरेंस है। कोई भी अपराध को ज़ीरो टॉलरेंस के रूप में हम लोग देखते हैं और अपराध करने वाले अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। मुंगेर में पुलिस और एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। बरियारपुर थाना क्षेत्र के गंगा पार तारापुर दियारा में कास के जंगल में हथियार का कारखाना संचालित हो रहा था। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 5 कारीगर को गिरफ्तार किया, जबकि 8 कारीगर और धंधेबाज फरार हो गए। पुलिस ने मौके से 2 निर्मित और 12 अर्धनिर्मित पिस्टल, 11 निर्मित और 5 अर्धनिर्मित मैगजीन के साथ 6 जिंदा कारतूस बरामद किए, जबकि भारी मात्रा में हथियार बनाने का औजार जब्त किया है। पुलिस ने जिन 5 लोगों को गिरफ्तार किया उनके नाम सरफराज रिजवान, सरफराज मुबारक और मोसीर हैं। सभी मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मिर्जापुर बरदह गांव के रहने वाले हैं। फरार लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया और उनकी तलाश जारी है। उसमें 5 लोग पकड़ाए गए व्यक्ति से पूछताछ एवं जो स्थल था जहां पे गए थे उसका निरीक्षण करने पे वहां पे कई अर्धनिर्मित और निर्मित हथियार एवं हथियार बनाने के उपकरण पाए गए। इसमें से पुलिस की टीम के द्वारा 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उसके साथ साथ वहां से 2 पूर्ण निर्मित पिस्टल,
8 हरनिर्मित पिस्टल, इसके अलावा 5 मैगजीन जो पूर्ण निर्मित थी और 11 अर्धनिर्मित मैगजीन, इसके अलावा लेथ मशीन, बेस मशीन और कुछ जो बुलेट है वो भी मिला। उसके अलावा मोबाइल फ़ोन भी मिला। बड़ी खबर गोपालगंज से, जहां ऑर्केस्ट्रा संचालकों के साथ जबरन काम कर रही 8 नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया जो गया। ये कार्रवाई गोपालगंज पुलिस और मुक्ति फाउंडेशन की ओर से बरौली थाना क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में किया गई। छापेमारी के दौरान 3 ऑर्केस्ट्रा संचालकों को भी गिरफ्तार किया गया। एसडीपीओ ने बताया कि नाबालिग लड़कियों को उनकी मर्जी के खिलाफ ऑर्केस्ट्रा में अनैतिक काम कराने की सूचना पर कार्रवाई की गई। मुक्त कराई गई लड़कियों को मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। फाउंडेशन के निशानदेही एवं बरौली थाना अंतर्गत मोहनपुर बाजार, बरौली, पायल टॉकीज, सरफड़ा बाजार एवं सिसई ग्राम में संचालित ऑर्केस्ट्रा संचालक के यहाँ रेड किया गया, जिसमें कुल 8 नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया गया है एवं 3 ऑर्केस्ट्रा संचालक को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। और खबर मुजफ्फरपुर से, जहां बेखौफ बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। मुजफ्फरपुर के किशुनपुर मोहनी में सरपंच सतीश कुमार सिंह के घर पर बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की है। मंगलवार रात 9 बजे बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। घटना में कोई हताहत नहीं है। गोली चलने की आवाज सुनकर ग्रामीण जुट गए, जिसके बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। डर से सरपंच सतीश कुमार सिंह की तबीयत बिगड़ी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई। प्रारंभिक जांच में आपसी रंजिश की बात सामने आ रही है। ग्राम सुखवाड़ा हरिनारायणपुर के सतीश कुमार सिंह के ऊपर जो है गोलीबारी की गई है। संयोगवश उसे गोली नहीं लगी, लेकिन वहाँ पर गोली फायर करने के इसमें पाए गए हैं और तोहफा भी बरामद किया गया है। वर्तमान में वो सुरक्षित हैं और जांच दर्ज करके थे और स्वास्थ्यकर्मियों का पता लगा करके शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी। और मोतिहारी में विधानसभा चुनाव के बाद 14 नवंबर को होने वाली मतगणना को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। काउंटिंग से पहले पुलिस ने फ्लैग मार्च कर लोगों को संदेश दिया। शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना को लेकर आश्वस्त किया। सभी थाना के थाना प्रभारी, सर्किल इंस्पेक्टर और पुलिसकर्मियों को सख्त हिदायत दी गई। साथ ही पेट्रोलिंग के जरिए लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से रहने की अपील की जा रही है। और लखीसराय में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने 14 नवंबर को होने वाली मतगणना की तैयारी की समीक्षा की। जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। राजकीय पॉलिटेक्निकल कॉलेज को मतगणना केंद्र बनाया गया, जहां कड़ी सुरक्षा और पारदर्शिता को लेकर सख्त प्रोटोकॉल लागू है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त और पारदर्शी मतगणना कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पॉलिटेक्निक का पूरा क्षेत्र जो है वो एक तरह से नो व्हीकल जोन रहता है, पेडेस्ट्रियन क्षेत्र रहता है और उस क्षेत्र में जो भी व्यक्ति प्रवेश करेंगे सबके पास आई कार्ड होना आवश्यक है। तो विधि व्यवस्था की पूरी तैयारी कर ली गई है और मतगणना केंद्र के भीतर जो भी तकनीकी ट्रेनिंग देनी है वो ट्रेनिंग दी जा रही है। मैं आशा करता हूं कि जिस प्रकार से चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ है, मतगणना भी शांतिपूर्ण संपन्न। और जमुई जिले की 4 सीटों पर मतदान के बाद अब मतगणना की तैयारी में जिला प्रशासन जुट गया है। शहर के केकेएम कॉलेज को स्ट्रांग रूम और मतगणना केंद्र बनाया गया, जहां जमा होने के बाद स्ट्रांग रूम को निर्वाचन आयोग के निर्देश पर सील कर दिया। स्ट्रांग रूम की निगरानी पैरामिलिट्री फोर्सेस कर रही हैं। 14 नवंबर को होने वाले मतगणना की तैयारी अंतिम चरण में है। मतगणना केंद्र की तैयारी का जायजा लिया संवाददाता केसी कुंदन ने। चुनाव को लेकर मतदान के बाद अब मतगणना की तैयारी जो चुनाव आयोग के निर्देश पर होनी है, उसकी तैयारी में जमुई जिला प्रशासन जुट गई है। जमुई शहर का केकेएम कॉलेज जो है यह मतगणना केंद्र बनाया गया है और जो स्ट्रांग रूम है वो भी यही बनाया गया है। चारों सीट जो जमुई की जिले की चारों सीट है उसके ईवीएम को मतदान के बाद यही जमा किया गया है और स्ट्रांग रूम में उसे बंद रखा गया है और सील कर दिया गया है, जिसकी निगरानी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान कर रहे हैं। और देख सकते हैं जो मतगणना की तैयारी होनी है वो शुरू हो गई है। लगभग अगर कह सकते हैं कि
आधी तैयारी हो गई है। 14 नवंबर को सुबह से यहाँ पर काउंटिंग होगी और जिसके लिए यहाँ पर जो अधिकारियों की और पुलिस बल की भी तैनाती कर दी गई है। डीएम खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसकी निगरानी की जा रही है। जमुई जिले के जो 41 प्रत्याशी 4 सीटों पर चुनावी मैदान में है, जिनके पक्ष में मतदाताओं ने वोट डाला है, 14 नवंबर को काउंटिंग होगी और कह सकते हैं कि जो ईवीएम में जो चुनावी जो कैंडिडेट हैं उनका जो किस्मत का फैसला होना है, जो ईवीएम में वोट के रूप में बंद है, 14 नवंबर को सुबह में होगा। तो काउंटिंग की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है जिला प्रशासन के द्वारा और खास करके अगर देखा जाए तो मतगणना केंद्र के आसपास पुलिस बल की भी तैनाती कर दी गई है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। अब बिहार चुनाव के नतीजों से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार धार्मिक रंग में नजर आए। बुधवार को सीएम नीतीश पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे। इसके बाद उन्होंने पटना हाईकोर्ट के पास स्थित मजार पर चादर चढ़ाई और फिर गुरुद्वारे जाकर मत्था टेका। नीतीश कुमार ने प्रदेश की खुशहाली, एकता और निरंतर विकास के लिए आशीर्वाद मांगा। बिहार चुनाव के बाद अब सभी की नजर 14 नवंबर को आने वाले नतीजे पर टिकी है। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली मौजूदा एनडीए सरकार की सत्ता बरकरार रह सकती है, ऐसा ज्यादातर एग्जिट पोल्स के आंकड़े बता रहे हैं। ऐसे में जीत को लेकर बेहद आश्वस्त मुख्यमंत्री रिजल्ट से पहले अब भगवान के दर पर जाकर आशीर्वाद ले रहे हैं। सबसे पहले सीएम पटना के हनुमान मंदिर जाकर पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री पटना हाईकोर्ट के पास स्थित हजरत शाह जलाल शहीद की मजार पर जाकर चादरपोशी की और अमन चैन की कामना की। सीएम के माथे पर हरे रंग का साफा भी बंधा हुआ था। मुख्यमंत्री के साथ मंत्री विजय चौधरी और अशोक चौधरी भी मौजूद थे। ये तस्वीर बेहद खास हो जाती है, वो भी तब जब 14 नवंबर को चुनाव परिणाम आएगा, लेकिन उसके पहले तमाम एग्जिट पोल में एनडीए को जीतता हुआ दिखाया जा रहा है और नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री के तौर पे दिखाया जा रहा है। तो जाहिर तौर पे एनडीए के लिए काफ़ी उत्साह वाली बात है और यही वजह है कि नीतीश कुमार भी लगातार इस फीडबैक के बाद पूजा अर्चना में दिखे। और इस वक्त जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं ये है पटना हाई कोर्ट का मजार, जहाँ पे इस वक्त आप नीतीश कुमार को देख सकते हैं। तो ये तस्वीर पटना हाई कोर्ट मजार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना साहिब स्थित हरमंदिर साहब जाकर प्रार्थना भी की और दशमेश पिता से बिहार की तरक्की का आशीर्वाद मांगा। बता दें 14 नवंबर को बिहार विधानसभा के मतदान का रिजल्ट आने वाला है। इस बीच कई एग्जिट पोल्स में नीतीश के नेतृत्व में मौजूदा सरकार की दमदार वापसी का अनुमान लगाया गया है। ऐसे में मुख्यमंत्री भी भगवान के दर पर जाकर बिहार की तरक्की के लिए काम करते रहने का आशीर्वाद मांगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और बिहार चुनाव को लेकर एग्जिट पोल के अनुमान से एनडीए के नेता और समर्थक दोनों गदगद हैं। नेता जीत के दावे कर रहे हैं तो एनडीए समर्थक जश्न की तैयारी में जुट गए। कहीं मिठाई बनाई जा रही है तो कहीं कई तरह के पकवान बनाए जा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने में अभी एक दिन की देरी है। भले ही चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को आएंगे, एनडीए खेमे में अभी से जीत के जश्न की तैयारी तेज हो गई है। एनडीए खेमे में एक्चुअल रिजल्ट के पहले ही शुरू हुए जश्न की वजह है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर किए गए तमाम सर्वे के आंकड़े। वैसे तो पटना में कई जगहों पर एनडीए समर्थक लड्डू बनवा रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा तैयारी मोकामा से जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह के आवास पर हो रही है। बिहार की जनता ने एनडीए को माइंडेड दिया है और दिया, अभी तो एग्जिट पोल ही आया है। एग्जिट पोल आया किसके बदौलत? बिहार की जनता के बदौलत। निश्चित तौर पे बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बन रही है। अनंत सिंह के आवास पर 20,000 लोगों के भोज की तैयारी हो रही है। हजारों क्विंटल दूध उबाला जा रहा है। कई तरह के मिठाई बनाए जा रहे हैं। पूड़ी, सब्जी, रायता के साथ ही कई व्यंजन भी बनाए जा रहे हैं। बड़ा पंडाल तैयार किया जा रहा है जहां कार्यकर्ताओं को रहने और खाने की व्यवस्था होगी। पंडाल में बड़ा स्क्रीन लगाया जाएगा जहां कार्यकर्ता मतगणना को लाइव भी देख सकेंगे। यहाँ पे दूध जो है वो बड़े मात्रा में कई टन जो है दूध
यहाँ पे लाया जा रहा है, फाड़ा जा रहा है और यहाँ पे खोवा बनाने की तैयारी है। यहाँ से आप ज़रा देखिए, जहाँ से रसगुल्ले जो है वो बनाए जाएंगे और उसकी तैयारी जो है उसकी अभी से हो रही है। ये ज़रा देखिए कि वही एक टैंक जो है वो दूध आया है और पतीले में दूध जो आप देखेंगे वो लगातार किस कदर से है। अब बिहार विधानसभा का चुनाव कौन जीतता है, किस गठबंधन की सरकार बनती है, ये 14 नवंबर को ही पता चलेगा। फिलहाल एनडीए नेताओं और कार्यकर्ताओं का टेम्पो बेहद हाई है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। गिनतियों के दौड़ जीत, कौन सत्ता के शिखर तक जाएगा, किसको पुकारेंगे सर कहकर अपनी सरकार। देखिए बिहार के रुझान से परिणाम तक इस बार बिहार में किसकी बहार। 14 नवंबर सुबह 5 बजे से लगातार सबसे तेज नतीजे, सबसे बड़ी कवरेज सिर्फ न्यूज 18 बिहार झारखंड पर।